कृष्ण गीता में कहते हैं, मुझे कोई भी जान सकता है ओंकार की नाद से। ओंकार का नाद कृष्ण जीवन ऊर्जा के प्रतीक में दे रहे हैं, जो हमारे 5 इंद्रियों द्वारा हमारे शरीर से बह रही है। भारत के इतिहास में कृष्ण को जानने के 2 रास्ते बने, 2 संस्कृतियां बनी। इसके लिए कुछ बातें समझना जरूरी है। हमारी जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, उसमें एक गहन वैज्ञानिकता है। हमारा जो अभ्यासक्रम होता है, उसमें एक हिस्सा होता है लिटरेचर का, हिस्ट्री का, प्रोज और पोएट्री का, सोशल साइंस का। ये जितना भी हिस्सा है, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कम होता है, हृदय से जुड़ा हुआ ज्यादा होता है। यानी इमोशंस का पार्ट इसमें ज्यादा है। ये सब इमोशंस का प्रतिफलन है समाज के। दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये सब जो हिस्सा है ये मैथमेटिक्स बेस्ड है, ये फार्मूला बेस्ड है। इसमें इमोशंस की, भाव की कोई जगह नहीं है। तो ये शुद्धतम मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, तर्क से जुड़ा हुआ, लॉजिक से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो हमारी शिक्षा प्रणाली 2 आयामों पर आधारित है। एक भाव की रास्ता, एक भाव से साधना, दूसरी मस्तिष्क से साधना, लॉजिक से। इसी कार्यक्रम में ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली आई है, इसका उगम स्थान कृष्ण को जानने के जो 2 रास्ते हुए, उससे ही उभरा है। जो ओंकार का नाद है, एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है ओंकार का नाद हमारे शरीर से आया है, 5 इंद्रियों द्वारा आया है। ये एक भाव के रूप में हम इसे लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि संसार परमात्मा का भाव, उसकी करुणा, उसका प्रेम का प्रतिफलन है। जैसे वर्षा होती है, बादल गरजते हैं, जीवों को प्राण मिलता है, वनस्पति खिलती है, बीज अंकुरित होता है, वृक्ष का निर्माण होता है, फूल खिलते हैं, सुगंध फैलती है, फल मिलते हैं, फिर वो जीवन का स्रोत बनता है। सूर्य उगता है, प्राण देता है, फिर ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है इस पृथ्वी पर, वो फिर हमारे सोलर सिस्टम में कहीं भी नहीं है। तो इनका मानना है परमात्मा का जो प्रेम है इस जीवों के प्रति, उसका ये अरेंजमेंट है, वरना इसके पीछे परमात्मा का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए संसार का पूरा प्रतिफलन ये परमात्मा की करुणा, उसका प्रेम जीवों के प्रति, उसका भाव है। इससे मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमात्मा का इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गणित नहीं है। इसलिए इन भक्तों ने परमात्मा को अलग माना, खुद को अलग माना, दोनों अलग अलग है। और इन लोगों ने परमात्मा से संबंध जुड़ाए। कोई पिता का संबंध जुड़ा, कोई पति का संबंध जुड़ा, कोई भाई का संबंध जोड़ा, परिवार का हिस्सा बनाया परमात्मा को। और इस ओंकार नाद को भाव के रूप में जानकर वो कृष्ण ऊर्जा के अनुभूति करते रहे। इस मार्ग को कहा गया है
ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति के प्रति एक भ्रम है, उसे हमको दूर करना है। ब्राह्मण संस्कृति यानी कोई विशेष जाति या कोई विशेष संप्रदाय या कोई विशेष सेक्ट से की हुई संस्कृति नहीं है। ब्राह्मण संस्कृति का अर्थ है ब्रह्म की चर्या से जो संस्कृति बनती है, यानी जिस तरह ब्रह्म जीता है, यानी जिस तरह परमात्मा संसार के रूप में जी रहा है, उस तरह ही वही स्वभाव से हम जिएंगे। यानी परमात्मा भाव के रूप में, प्रेम के रूप में ये संसार के प्रतिफलन में है, तो हम भी उसी के स्वभाव से, भाव के स्वभाव से ही हम जाएंगे, परमात्मा के आचरण से ही जाएंगे। हमारी जीवन शैली भी परमात्मा के स्वभाव से ही हम चलाएंगे। तो इसका मतलब होता है ब्राह्मण संस्कृति। अब इसलिए ये संस्कृति की जितनी भी बुनियाद है, जितना भी ये संस्कृति का जो आधार है, ये है वेदों से आया हुआ, पुराणों से आया हुआ, शास्त्रों से आया हुआ। इसमें संपूर्ण कर्मकांड है, हमारे फेस्टिवल्स है, हमारे पूजा पद्धति है, क्रियाकर्म है, सब जितना परमात्मा इस संसार में आडंबर किया हुआ है, उसके भक्तों ने भी उतना यहाँ पर आडंबर किया हुआ है। इसलिए इसको हम बुद्धि से, तर्क से नहीं जान सकते। इसको बुद्धि से, तर्क से जानना एक बुद्धिहीनता होगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण संस्कृति बुद्धिहीन है या तर्कहीन है, ये तर्क के परे है, बुद्धि के परे है। इसलिए कृष्ण कहते हैं भाव यानी प्रेम सब मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। फिर दूसरी विचार पद्धति बनी, उन्होंने कहा हम परमात्मा को भाव से नहीं जाएंगे, इमोशन से नहीं जानेंगे, हम इसको तर्क के आधार पर जानेंगे, बुद्धि के माध्यम से जानेंगे। तो उन्होंने तर्क की इजाद की, सांख्य की इजाद की। इनका पूरा खोज तर्क के द्वारा है। ऐसा तर्क जो वैज्ञानिक है, यानी कॉज एंड इफेक्ट की इसकी बुनियाद है। तो इन्होंने साधना के द्वारा, योग के द्वारा कृष्ण को, उसके ओंकार को जानने का प्रयास किया। उनका कहना है ओंकार का नाद एक साउंड एनर्जी है। उस साउंड एनर्जी को हम साधना से, योग से इसको हम अनुभूति करेंगे। अब इनकी जो दुनिया है, ये भीतर की दुनिया है। ये भीतर की दुनिया से, साधना से ये कृष्ण नाद को, कृष्ण ऊर्जा को अनुभूति के लिए इन्होंने जानने का प्रयास किया। और इस भाग के, इस रास्ते के जो विद्यार्थी रहे हैं, वो पतंजलि है, भगवान बुद्ध है, महावीर है। तो इन्होंने भीतर के रास्ते से पर कृष्णनाद को जानने की कोशिश की। इसलिए बुद्ध के जितने भी मंत्र है, वो मंत्र और भक्ति योग के जो मंत्र है, उनमें बहुत अंतर है। भगवान बुद्ध के जो भी मंत्र है, जो भी हिम्स है, वो उसमें साउंड एनर्जी के जो लॉज है, वो लॉज अप्लाई होते हैं। यद्यपि वो लगते हैं मंत्र की तरह ही, लेकिन उसमें साउंड एनर्जी का जो कानून है, उसके जो नियम है, उसका ज्यादा भरीमार है। भक्तों के जो गीत है, मेरा के जो भजन है, संतों के जो भक्त गीत है, जिसमें वो नाचते हैं, डोलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, कृष्ण के साथ उन्होंने एक संबंध जोड़ा है। उस संबंध में जो भी होता है इस शरीर के द्वारा, हंसना, रोना, नाचना, वो सब भी उस ओंकार ध्वनि के, उस नाद से, उस श्लोक से, उस मंत्र से ही होता है। लेकिन उस मंत्र में साउंड एनर्जी का जो कानून है, उसका अनुपात कम है, भाव का अनुपात ज्यादा है। इसलिए कृष्ण के इस ओंकारनाथ को दो रास्तों से
अनुभव किया गया है। ये जो दूसरा रास्ता है वो है श्रवण संस्कृति, यानी हम कृष्ण को ओंकार का जो माध्यम है उसको साधना के रूप में, योग के रूप में, परिश्रम के रूप में जानेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे। कृष्ण को और उसके नाद को जानने के लिए हमें उसके धर्म को, उसके नियम को, उसके रूप को जानना जरूरी है, तभी हम कृष्णनाथ को समझ पाएंगे। अब गीता की खूबी यह है कि जहाँ पर व्यक्ति भक्ति के मार्ग से, ब्राह्मण संस्कृति के द्वारा कृष्ण को जानने की कोशिश करता है, तब कृष्ण उसको भक्ति के रूप में मिलते हैं। जब व्यक्ति पतंजलि के द्वारा, भगवान बुद्ध के मार्ग के द्वारा, महावीर के मार्ग के द्वारा, योग की साधना से जब जानने को निकलता है, तब कृष्ण उसे आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, जितने वैज्ञानिक है, सर पेनरोज, इनके जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों के द्वारा उन्हें मिलते हैं, ताकि कॉज एंड इफेक्ट जो उसका जो तर्क है उसके द्वारा वो उनको मिल सके, उनको जान सके। इसलिए गीता में कृष्ण की जो खूबी है वो खूबी ये है कि कृष्ण जिसकी श्रद्धा हो, जिसका भाव हो, उसको उसके स्वभाव से, उसका जो पैशन है उसके अनुसार उसको प्राप्त होते हैं। अगले पड़ाव में हम जानेंगे इस कृष्णनाथ को और उसके अनेक आयामों में। आज इतना ही। नमस्कार।